हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट वीवियर क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आपके मैथ चैप्टर 2, जो कि आपका बहुपद है दोस्तों। दूसरा चैप्टर आपका कौन है? बहुपद है। कौन है? बहुपद, जिसे पोलिनोमियल्स बोला जाता है। इस चैप्टर का टॉप, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो आप सभी दोस्तों को शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है। समझ गए? आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देख लीजिए, आपके ऊपर हेडलाइटिंग में दिया गया है कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 बहुपद वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कौन सा है? वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझ गए? हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट दे सकते हैं। समझ गए? तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बहुपद p इंटू एक्स बराबर 3x पे पावर q माइनस 5x प्लस 7 में x का गुणांक पूछ रहा है। देखिए कितना है, 3x पे पावर q। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम सॉल्व करके आप लोग को बताते हैं। 3x² माइनस 5x प्लस 7 है ना। इसमें देखिए x का गुणांक पूछ रहा है। x का गुणांक का मतलब होता है, जैसे ही समीकरण आपका दिया हुआ है, इसमें x देखिए यहाँ पे है सिर्फ x, इसके साइड में देखिए कौन सा संख्या -5 है, यही आपका -5 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? -5 ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ गए ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 7x पे पावर 4 माइनस 3x² प्लस x माइनस 9 की घात क्या होगी। इसमें देखना है दोस्तों, इसमें घात पूछता है। इसमें देखिए घात कितना है, 7x पे पावर 4 है। ये पहला डिजिट जो आप देख रहे हैं 7x, ये वाला देखिए, आप अच्छा से देख लीजिए आप लोग। 7x पे पावर 4, ये जो है 7x पे पावर 4, यहाँ देखिए पावर कितना है, 4 है ना। यही हो जाएगा आंसर आपका। जितना पावर रहेगा उसकी घात होती है। समझ गए दोस्तों? इसमें मान लीजिए 7x पे पावर स्क्वायर रहता, 7x² रहता, तो ये आपका स्क्वायर जो ये आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं दिया गया है पहला नंबर संख्या पे, तो ये पहला नंबर संख्या पे 7x पे पावर 4 है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से द्विघात बहुपद कौन सा है? द्विघात बहुपद किससे कहते हैं दोस्तों? जिसका घात 2 है, जैसे 2x² हो गया प्लस 3x हो गया प्लस 0 हो गया। इसमें घात देखिए 2 है, तो इसी को द्विघात बहुपद बोला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 3x प्लस x माइनस 2 रहता है, तो कौन सा होता है? रेखिक बहुपद हो जाता है। जिस पे घात नहीं रहता है वो रेखिक बहुपद रहता है, जिस पे घात रहता है, जितना घात रहेगा उतना बहुपद होगा। समझ गए? तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा। 2x² है, ये देखिए 2x², ये स्क्वायर आया, तो इसी को घात बोला जाता है। तो 2x² माइनस 7x प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन बी है। समझ गए दोस्तों? कौन सा है? ऑप्शन बी इज राइट। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा बहुपद p इंटू एक्स का शून्य है तो p इंटू अल्फा बराबर व्हाट। p इंटू अल्फा का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p इंटू एक्स को x माइनस ए से विभाजित किया जाए तो शेषफल बराबर क्या होगा? शेषफल क्या होगा? ऑप्शन p इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p इंटू ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है आपके सामने, एक स्थिर बहुपद c बराबर क्या दिया गया है? नॉट इक्वल टू 0, तो शून्य की संख्या पूछ रहा है। तो शून्य की संख्या इसका जब नॉट इक्वल टू 0 रहता है तो कितना होता है? इसका अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। समझ में आ गया? अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक रेखिक बहुपद का ग्राफ होता है। रेखिक बहुपद ग्राफ कितना होता है? सीधी रेखा होता है। सीधी रेखा होता है। क्या होता है?
सीधी रेखा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद का ग्राफ यदि एक्स अक्ष को केवल स्पर्श करता हो तो शून्य की संख्या होगी। बहुपद का ग्राफ यदि एक्स अक्ष को केवल स्पर्श करता हो तो शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, बहुपद p इंटू एक्स है, बहुपद p इंटू एक्स बराबर x प्लस 5 का शून्य पूछ रहा है। x प्लस 5 का शून्य, तो x निकालिए। x बराबर प्लस माइनस 5 हो जाएगा। एक बार प्लस में ले लीजिए, एक बार माइनस में ले लीजिए। समझ गए। तो x बराबर, इसको प्लस माइनस रूट ले सकते हैं। समझ गए। अगर रूट नहीं लेना है, रूट में आंसर नहीं दिया रहेगा, तो x प्लस 5 है ना, तो x बराबर -5। सिर्फ इसको प्लस इस साइड लाइएगा, माइनस हो जाएगा। x बराबर -5। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, यदि x - 2 बराबर p इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 का गुणनखंड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गुणनखंड। तो k का मान पूछ रहा है। क्या k का मान पूछ रहा है? k बराबर व्हाट, मतलब ये इसका आंसर। इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, आपको शून्य के निकालना, आप लोग शून्य के निकालिए। समझ में आ गया। शून्य के निकालिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक आपका क्वेश्चन दिया गया था। अब यह वन लाइनर क्वेश्चन है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए आपको समझाया गया है। देखिए ये सब आपको बहुत ही भिविया है। समझ गए दोस्तों। देखिए शून्य के अतिरिक्त किसी स्थिर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। शून्य के अतिरिक्त किसी स्थिर बहुपद की घात 0 होती है। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, इससे पहले भी आपको बताए थे। किसी बहुपद की उच्चतम घात को उसका घात कहते हैं। पूछेगा आपको किसी बहुपद की उच्चतम घात को क्या कहते हैं? तो घात कहते हैं। समझ में आ गया। और आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, यदि p इंटू ए बराबर 0, क्या है? यदि p इंटू ए बराबर 0 तो x इंटू ए बहुपद की क्या होता है? गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड। अभी ये सब बताया था आपको। ऐसे बहुपद जिसे छोटे बहुपदों में विभाजित ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अविकर्त्य कहते हैं। अविकर्त्य कहते हैं। समझ में आ गया। अविकर्त्य कहते हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब नहीं होगा। तो 15 क्वेश्चन था और यहाँ पर आपको समाप्त हो गया है। समझ गए दोस्तों। अगर आप सभी दोस्तों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो आपको YouTube पे सर्च करना है, क्या? सक्सेस SUCC, क्या? SUCC, यहाँ पे U होगा, CC, सक्सेस स्टडी पॉइंट, STUDYPOINT। समझ में आ गया। सक्सेस स्टडी पॉइंट से आप जुड़ सकते हैं और अपना बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही तक। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त रहिए। समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया होगा तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी क्लास लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आप तक वो क्लास पहुँचे और आसान तरीक़ा से वो क्लास कर पाए। धन्यवाद।